देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बात करें अपनी स्टेटिस्टिक्स की या पॉलिसीज़ की, क्योंकि मैंने ख़ुद भी सर्व किया इंटरम सेटअप के अंदर विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर, तो हमने खुद पहली दफ़ा 100-डे प्लान बनाया जिसके अंदर विमेन इंक्लूसिव पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कराया गया। बल्कि दुख्तर प्लान मैंने लॉन्च किया जिसके अंदर इनहेरिटेंस राइट्स के ऊपर, जो हमारे प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, राइट टू डिवोर्स, जो हमारे लीगल राइट्स हैं इस्लामिक कोड्स के मुताबिक, वो विलेजेस के अंदर नहीं पता या उतनी अवेयरनेस नहीं है। और उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हम लोगों ने चैट बॉट्स लॉन्च किए, फिर उसके बाद ज़ारा ऐप लॉन्च की जिसके अंदर चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ ख़ास तौर पे फ़ीमेल बच्चियों को जिस तरीके से एक वन ऐप सोल्यूशन, उसी तरह हमने विमेन के लिए की। फिर डे केयर सेंटर्स लॉन्च करवाए, फिर उसके बाद विमेन ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी शॉर्ट टर्म, क्योंकि आपको पता है इंटरम का मैंडेट लिमिटेड होता है, मगर मैंडेट से बढ़कर मैंने कोशिश की कि मैं अवेयरनेस भी करवा सकूँ और उसके साथ साथ विमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके ऊपर लेजिस्लेशंस वगैरह जो हैं, जो पहले हो चुकी हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराया जाए। और GSP प्लस के अंदर भी हमारा बहुत बेटर आया है जो हमारी परफॉर्मेंस है, इसलिए हम GSP प्लस के अंदर वापस आए हैं। ह्यूमन राइट्स की हमारी काफ़ी चीज़ों के, और फिर मैंने फ़ीमेल प्रिजनर्स को जाके मैं मिली हूँ, फिर उनके लिए जो उनको करेक्टिव, जो आप समझते हैं कि उनके लिए प्रोडक्टिव किस्म की एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू वो रिफ़ॉर्म की जाए। प्रिजन्स में बेशक वो कैदी हैं, मगर उनको कोई कोर्सेज़ कराए जाएँ, ब्यूटिशन के कोर्सेज़, टेलरिंग के, उनकी हाइजीन के हवाले से। AJK के भी प्रिजन्स में मैं गई, यहाँ पाकिस्तान के भी फ़ीमेल प्रिजन्स में, ताकि उनकी जो भी उनकी इशूज़ हैं वो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि उनको रिफ़ॉर्म और रिजॉल्व करवाया जाए और वहाँ पर जो भी रिलीफ वर्क किया जा सकता है। और वहाँ के भी डे केयर सेंटर्स को रिफ़ॉर्म किया है हम लोगों ने। जो प्रिजनर्स हैं, फीमेल प्रिजनर्स हैं, उनकी जो बच्चे पैदा हो जाते हैं वाइल दे आर इन जेल, तो उनके लिए भी जो फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़, प्रेयर की फैसिलिटीज़, हाइजीनिक वॉशरूम्स की, तो बहुत सी जो चीज़ें जो आप शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं वो कोशिश की है। और इसी तरह हम लोगों ने MOU साइन किए AJK के अंदर भी, कश्मीरी रेफ्यूजी विमेन के ऊपर भी काम किया, प्रिजनर्स पे काम किया। फिर उसके बाद विमेन फीमेल जर्नलिस्ट के लिए हेल्थ कार्ड का हमने प्रपोज़ किया। अब देखते हैं अगला सेटअप जिसका भी आया है जो लॉन्ग टर्म इनका है वो कितना कंटिन्यू करेगा। अच्छा मैम, आपको लगता है कि ग्रास रूट लेवल तक हमें जो वो पहले ग्रास रूट लेवल से जब स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मोस्ट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं या उस तरह से हम जा नहीं पाते, और वहाँ पे औरतों को इस तरह से अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल, उस हवाले से हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अब देखिए चंद महीने की थी, उसके अंदर हम लोग थे, उसके अंदर हमने दुख्तर प्लान किया है। उसके अंदर प्रोफेसर्स ने बाकायदा वो हमारे साथ मिल के टीम ने वो बनाया है, और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने पूरा का पूरा उसका फ्रेमवर्क बना के छोड़ के जा रहे हैं, जो एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम है जिसके थ्रू किसी भी प्रोविंस के अंदर फार फ्लंग एरियाज़ में, ख़ास तौर पे विलेजेस और रिमोट एरियाज़ के अंदर जो औरतों की जो बेसिक राइट्स हैं, स्पेशली जो उनका इनहेरिटेंस का राइट है, जो उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि उनको राइट किस तरह उनका, हालांकि उनका ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशनली भी, रिलीजियसली भी, उसके हवाले से, मैरिज के हवाले से, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से उनको अवेयरनेस डालना, एजुकेशन के हवाले से उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो उनकी हैं उनको पता ही नहीं है। क्योंकि मेन जो चीज़ है वो डिसकनेक्ट है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक मासेस का, कि उनके क्या क्या राइट्स हैं वो उनको पता नहीं है, वो उनको ग्रास रूट पे उनको एम्पावर करना। थैंक यू। 8 मार्च के हवाले से 8 मार्च का मैं यही कहूँगी कि वी शुड सेलिब्रेट वुमनहुड, और अपने राइट्स के लिए हम लोग निकलें। कश्मीरी ख़वातीन जो हम लोग अपनी आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, वो तो खैर ज़िंदगी का एक है हमारा, मतलब वो सबसे कठिन तरीका है अपनी ज़िंदगी गुजारने का, जहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस, जो एक पूरी रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर यूज़ किया जाता है इंडिया की तरफ से, वहाँ पे हम औरतें जो हैं बच्चों को भी पाल रही हैं, तहरीक को भी चला रही हैं, और ना कोई अपनी पुलिस है, ना कोई अपनी जुडिशरी है, ना कोई गवर्नमेंट है, लीडर्स भी जेलों में। तो इनसे भी हम सीखें, पैलेस्टीनियन वेमेन से, कश्मीरी वेमेन से, कि वो इतने ख़तरनाक हालात में भी अपने हक़ और सच के लिए खड़े हुए हैं। पाकिस्तानी वेमेन को भी मैं कहूँगी दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग वेमेन, वेरी कल्चर्ड, वेरी टैलेंटेड, और अपने सारे टैलेंट्स को निकालें और अब रेजिस्ट करना सीखें पॉजिटिवली, मगर इसको इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएं। ये नहीं है कि आप अपने राइट्स के लिए निकलें तो आप उसके साथ साथ नफरत करने लग जाएं मर्दों से, उनकी भी इज़्ज़त करें। एक इंक्लूसिव सोसाइटी की तरफ हमें, और औरत घर बनाती है, औरत ही माशरा भी बनाती है, तो औरत के ऊपर एक तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है, उसके साथ साथ उसकी स्ट्रगल भी ज़्यादा मुश्किल है।